हाँ, मैं पवन सत्यार्थी आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री का चैप्टर 1 क्लास 10 का जुलाई 1830 की क्रांति, जिसमें हम पूरा चैप्टर नहीं बता रहे हैं, सिर्फ हम जुलाई 1830 की क्रांति ही बताएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे हमारे जो वीडियो अपलोड होंगे जो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। चलिए तो हम चलते हैं जो लाए हैं उसकी ओर। अब ये जानिए कि जुलाई 1830 की क्रांति, अब ये जानिए जुलाई 1830 की क्रांति में क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे जनता की राष्ट्रीयता की भावना को दबाने का कार्य किया शासक। तो हम जानेंगे यही बात जुलाई 1830 की क्रांति में। ठीक है, जुलाई 1830 की क्रांति हुआ कहाँ था, कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। और फ्रांस में हुआ था, जो शासक था फ्रांस का वो कौन था? तो चार्ल्स एक्स था, चार्ल्स एक्स था। ठीक है, ये वहां का शासक था। ठीक है, और ये कौन वंश का था? तो रूबो वंश का था। कौन? रूबो वंश का था। ठीक है, आप यहाँ पर समझ रहे होंगे ये रूबो वंश का था। फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति हुई थी और इसका शासक चार्ल्स एक्स था। चार्ल्स एक्स जो व्यक्ति था, ये जो आदमी था, बहुत ही निरंकुश था और प्रतिक्रियावादी था। निरंकुश बोले तो बहुत ही उदारता, मतलब ये अपने आप को किसी का दुख नहीं समझता था, जो अपने आप का अपस्वार्थी था। अब बोले तो प्रतिक्रियावादी भी था। ये अपना देश में विकास नहीं कराना चाहता था। जहाँ ये शासन कर रहा था वहाँ विकास नहीं करना चाहता था, उसके विपरीत सोचता था। सुधार विकास होने का बात आई तो वहाँ पर उसके विपरीत बात देता था। ठीक है, तो क्या हुआ था फ्रांस में, लेकिन उस टाइम भी फ्रांस में जो जनता में उभर रही थी राष्ट्रीयता, उसको भी ये दबाने का कार्य किया। ठीक है, तो और वो अपना शासन काल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किया। मतलब संविधान के रूप से चला हुआ कोई नियम होगा, उसको बहुत ही गतिरोध उत्पन्न किया, वो चलने नहीं देता था। ठीक है, तो हम लोग आगे चलेंगे ये क्या हुआ और क्या हुआ कि चार्ल्स एक्स था जो बहुत ही निरंकुश, हम बताएं कि निरंकुश और प्रतिक्रियावादी था। तो हम उसके बारे में बताएं कि निरंकुश प्रतिक्रियावादी मतलब क्या, कि ये बहुत उदारता था। ठीक है, इसमें और ये विकास और विकास के विपरीत सोचता था, ये विकास करवाना नहीं चाहता था। तो और क्या था कि ये था जो उसी देश में एक व्यक्ति था जिसका नाम पोलिग्निक था, ये भी प्रतिक्रियावादी था। इसको ये प्रधानमंत्री बना दिया। क्या बनाया? तो प्रधानमंत्री। कौन था? तो पोलिग्निक था। इसको क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया, फ्रांस का प्रधानमंत्री बना दिया। ये जो था ये भी प्रतिक्रियावादी था, ये घोर प्रतिक्रियावादी। ये विकास करना ही नहीं चाहता था अपने देश में, ये विकास के विपरीत सोचता था। ठीक है, तो हम आगे चलिए। ये क्या था कि ये जब प्रधानमंत्री बना तो क्या सोचा? ये सोचा कि जो इसके पूर्व जो प्रधानमंत्री था, जो लुई 18वां था। कौन था? तो लुई 18वां था। ठीक है, था लुई 18वां, उसका मतलब कि उल्टा ये भी प्रतिक्रियावादी था। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये भी कुछ ना कुछ विकास के विपरीत ही जा रहा है। ये क्या कि लुई 18वां था, ये लुई 18वां था कि नहीं? लुई 18वां जो इसका पूर्व प्रधानमंत्री था, उसको वो क्या किया था कि नागरिक संहिता दिया था। जो नागरिक संहिता में इसके शासन काल में सभी लोग अपने नागरिक की संहिता करते थे। ठीक है, मतलब कि सब नागरिक एक में मिलजुल कर रहते थे। उसके ये विपरीत किया, यानी ये क्या किया, जो गरीब था, मतलब कि लुई 18वां के समय क्या हुआ था कि जो गरीब अमीर कोई भी वर्ग के हो, सब एक साथ, एक अभाव, एक समान सब रहता था। अब ये जो पोलिग्निक आया, जो घोर प्रतिक्रियावादी शासन
शासक आया, ये देश में क्या किया, ये किया कि मतलब कि अभिजात्य वर्ग की स्थापना करना चाहता था। ये किया कि अभिजात्य वर्ग की स्थापना किया, क्या अभिजात्य वर्ग की स्थापना किया। ठीक है, तो वर्ग का स्थापना करना चाहता था। ठीक है, ये करने का प्रयास किया। तो अभिजात्य वर्ग मतलब समझिए कि समाज का उच्च और धनी परिवार को ही मतलब कि ये स्थापना करना चाहता था। जो अपना शासन काल में अपना शासन जहाँ करता था वहाँ सोचता था ये कि सिर्फ अमीर लोग रहे, ठीक है, उच्च वर्ग के लोग रहे, नीच वर्ग के लोग नहीं रहे, ऐसा चाहता था। इस पर नीच वर्ग के लोग को मतलब कि अन्याय करना शुरू कर दिया ये। ठीक है, इससे क्या होगा कि प्रतिनिधि सदन और एवं जनता जो था वो इसको असंतोष प्रकट किया कि ये प्रधानमंत्री बनकर हम लोग को हटाना चाह रहा है, मतलब कि इस पर असंतोष प्रकट किया। इससे क्या हुआ कि जब इसके विरोध करना, जब प्रतिनिधि सदन जनता वगैरह को लेने का विरोध करना शुरू किया तो क्या हुआ कि चार्ल्स एक्स था जो चार अध्यादेश का गला घोटने का काम किया। यानी प्रधान शासन की जो आज्ञा, जो नियम था उसको नहीं रहने दिया, उसको हटाने का कार्य किया। इससे क्या हुआ कि पेरिस में युद्ध का लहर दौड़ गई। यही अध्यादेश के विरोध में पेरिस में युद्ध की लहर दौड़ गई, आंदोलन होने लगे। ठीक है, आंदोलन होने लगे। और क्या हुआ, ये जो हुआ, और फ्रांस में क्या हुआ कि 28 जून 1830 ईस्वी को फिर क्या हुआ फ्रांस में कि गृह युद्ध आरंभ हो गया। गृह युद्ध यानी देश में पूरा सब आंदोलन करने लगे, प्रतिनिधि सदन वगैरह सब था जो पूरा शासन के लिए कि ये गलत है, ये हमारे प्रति अन्याय हो रहा है, कि अब अभिजात वर्ग की स्थापना हो रहा है, ये हमारे लिए सही नहीं है, नीचा जाति कहाँ जाएगा, इसलिए आंदोलन वगैरह चलाने लगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि गृह युद्ध आरंभ हो गया। अब क्या हुआ कि क्या बता रहे थे कि 28 जून 1830 ईस्वी में फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हो गया, सब आपस में आंदोलन करने लगे। ठीक है, इसके परिणाम क्या, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। यही हुआ था 1830 के क्रांति में। ठीक है, यही हुआ था। तो अब परिणाम यही हुआ कि जब सब जनता, प्रतिनिधि सदन सब आंदोलन करने लगे, गृह युद्ध आरंभ हो गया। तो इससे क्या हुआ कि चार्ल्स एक्स को क्या हुआ कि गद्दी छोड़ना पड़ा, लास्ट में राजगद्दी को छोड़ना पड़ा और पलायन करना पड़ा। यह पलायन कर गए कहाँ, इंग्लैंड में ये पलायन कर गए। पलायन करना यानी जाने तो मतलब कि वहां से चल गए, फ्रांस से वहां से चल गए और इंग्लैंड चल गए। कहाँ गए, तो इंग्लैंड चल गए। ठीक है, इससे क्या प्रभाव, इसके बाद फ्रांस में कौन शासक आया, तो आयरलैंड को सौंप दिया गया। क्या, आयरलैंड को सौंप दिया गया। ठीक है, क्या बता रहे थे कि अब क्या हुआ कि फ्रांस में ब्रूबो वंश का अंत हो गया, जिसका शासक कौन था, चार्ल्स एक्स था। अब क्या हुआ कि अंत तो हो गया, तो अब क्या हुआ कि फ्रांस में आयरलैंड वंश को सौंप दी गई। फ्रांस को आयरलैंड वंश को सौंप दी गई, जिसका शासक कौन था, तो लुई फिलिप। कौन था, लुई फिलिप था। लुई फिलिप क्या किया वहां जाकर, लुई फिलिप ऐसा काम किया, उदारवादियों को और पत्रकारों को तथा पेरिस की जनता, मतलब जितना थी पेरिस फ्रांस की जनता थी, उसमें क्या किया कि उसको जनता को समर्थन दे दिया, यानी उससे अधिकार हो गया, वह स्वतंत्र हो गया। उदारवादी समझे तो क्या, स्वतंत्र में मतलब वह व्यक्ति जो स्वतंत्र का सिद्धांत बनाना चाहता हो, तो सिद्धांत में रहना चाहता हो, जो स्वतंत्र हो। ठीक है, तो हम बता दिए। अब क्या हुआ कि समर्थन तो मिल गया। अब
स्वतंत्र हो गया यहाँ पर। अब क्या हुआ कि जब 1830 की क्रांति का अंत हुआ, तब जानिए कि क्या किसको किसको प्रभाव पड़ा, उससे प्रभाव किस किस चीज में हुआ। प्रभाव यही हुआ कि जितने भी कट्टरपंथीवादी लोग थे, जितने भी राजसत्तावादी कहीं जाकर उसे वहाँ शासन करने लगते थे, उस सबको कुछ डर होने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या हुआ कि चार, आप देखिए कि हम कुछ इसका ऑब्जेक्टिव बताते हैं। ठीक है, अब क्या यहाँ से हम क्वेश्चन जुलाई 1830 की क्रांति से हम क्वेश्चन बताते हैं कि क्या सबसे पहला क्वेश्चन यह हो सकता है कि चार्ल्स एक से कैसा व्यक्ति था? तो उदारवादी और निरंकुश और प्रतिक्रियावादी था। जुलाई 1830 की क्रांति का शासक कौन था? तो चार्ल्स एक्स था। ठीक है, ये कौन वंश का था? तो ब्रूबो वंश का था। ठीक है, ये किसको प्रधानमंत्री बनाया? तो पोलिगनी को अपना प्रधानमंत्री बनाया। पोलिगनी के पूर्व में कौन प्रधानमंत्री था? तो लुई 18वां इसके पूर्व प्रधानमंत्री था। ठीक है, लुई 18वां कौन सा शासन का स्थापना किया हुआ था कि सभी जितना भी व्यक्ति था सबको एक समान समानता मिलता था। ठीक है, तो पोलिगनी का आगे क्या किया कि अभिजात वर्ग का स्थापना कर दिया। ये जान रहे हैं। अब क्या हुआ कि चार्ल्स एक से इससे पोलिगनी जब अभिजात वर्ग की स्थापना किया तो प्रतिनिधि सदन जनता इसके विरोध करने लगा। तो क्या हुआ कि जो चार्ल्स एक्स था, ये जो विरोध करने लगा, इस विरोध के कारण 4 अध्यादेश को गला घोटने का कार्य किया। कितने अध्यादेश? तो 4 अध्यादेश को गला घोटने का कार्य किया। तो वो कब किया? तो 25 जुलाई 1830 ईस्वी को। 25 जुलाई 1830 ईस्वी को किया था। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि गला घोटने का काम किया। अब इसके विरोध में फिर पेरिस क्या किया कि 28 जून 1800 उसमें वहाँ तो लड़ाई का लहर दौड़ गया। और फिर क्या हुआ कि फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी में क्या हुआ कि गृह युद्ध आरंभ हो गया, आंदोलन चलने लगा। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन उठता है यहाँ पर कि जुलाई 1830 की क्रांति जब ब्रूबो वंश का अंत हुआ तो कौन से वंश की स्थापना हुआ? तो आयरलैंड वंश की स्थापना हुआ। उसका शासक कौन था? तो लुई फिलिप था। लुई फिलिप जनता को क्या समर्थन दिया? तो उदारवादियों को, पत्रकारों को पूरा समर्थन दे दिया, जनता को समानता दे दिया। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे और समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।